अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 5वां दिन है इधर हमज़ा में और लास्ट डे है। और अब हम यहाँ आए हैं, ये हमने हमारा लास्ट जो है व्यू पॉइंट है, अल्तित फोर्ट है यहाँ पर। अब हम उधर जा रहे हैं और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी नज़र आएगा, पहाड़ियाँ हैं। तो इंशाल्लाह अल्तित फोर्ट पर पहुँचकर आपके साथ कुछ हसीन मनाजिर भी शेयर करते हैं। ये रास्ता है अल्तित फोर्ट की तरफ जाने के लिए। दरख्त है, खुबानी के दरख्त भी यहीं पर लगे हुए हैं। मुख्तलिफ शॉप्स भी बनाई हुई हैं यहाँ पर लोगों ने। देखिए माशाल्लाह, और ये बर्फ़ानी पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। जब हम बिशाम से चले थे तो ये पहाड़ियाँ हमें नज़र आना शुरू हुई थी, तो हम इन पहाड़ियों पर भी गए। बहुत खूबसूरत मंजर था, ये देखिए। और ये हमारा पूरा जो ट्रिप है, सामने हमारे लोग जा रहे हैं। ये अब हम इंटर हो चुके हैं और ये देखें कितना खूबसूरत मंजर है। यहाँ पर ये सारे जो दरख्त लगे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये चेरी के दरख्त भी हैं इसमें और खुबानी के दरख्त भी यहीं पर हैं। और इसके अलावा जो है सेब के फल भी यहाँ पर हैं। और यही दरख्त जो हमें अपने होटल से नज़र आ रहे थे, बहुत खूबसूरत है। ये तो अभी हम आए हैं इस मौसम में, और अगर हम ये आए तकरीबन मई या जून में आए यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर ये फल भी देखने को मिल सकते हैं। खुबानियाँ, बादाम, अखरोट। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत। ये है जी अल्तित फोर्ट। और अभी यहाँ से मज़ीद आगे जा रहे हैं, देखते हैं कि वो सामने मैं शायद आपको दिखा सकूँ। ये है, यहाँ पर हमने जाना है, ये हमारा रास्ता है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं बहुत मेहनती हैं माशाल्लाह, और किस तरह से उन्होंने अपने अपने घर बनाए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह। माशाल्लाह। कितने मेंबर्स आपके? 18। आजे 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 सर। आपकी फ़ोटो कहाँ लग रही है इस पर? ये हम फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये हमें गाइड करने के लिए साथ जा रहे हैं भाई। ये हम इंटर हो चुके हैं। आप चलो पीछे आ रहे हैं। नीचे करके आना। जी जी। आराम से। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे कदीम फोर्ट वो आपकी फोर्ट, जिसकी ऑलरेडी हम 900 साल, लेकिन इसकी जो कार्बन डेटिंग जो एनालिसिस रिपोर्ट फ्रॉम यूके उसके मुताबिक ये 1100 साल वाला फोर्ट है। बल्तित फोर्ट तो गए होंगे या आप जाएंगे, जिसकी ज़बानी तारीख हम 765 बताते हैं, लेकिन उसकी जो कार्बन डेटिंग हुई है उसके हिसाब से वो 800 साल। इल्ते बिलते दो तिब्बत के अल्फाज, जिसके मानी लोअर अपर। इल्ते बिगड़ते बिगड़ते इस गांव का नाम अल्तित है। बिलते बिगड़ते बिगड़ते उस गांव का नाम बल्तित, जिसे आजकल करीमाबाद के नाम से। कोई 900 साल पहले हमज़ा की शाही फैमिली में से एक शहजादे ने
शिगर से एक खातून जिसका नाम शी खातून था, ब्याह करके थ्रो द हिस्पर ग्लेशियर, ये पाकिस्तान का लंबा तरीन ग्लेशियर जिसे बियाफो हिस्पर के नाम से बारातियों की शक्ल में जब उसे हमजा के शाही फैमिली के अंदर लाया गया तो उस ज़माने में रियासत छोटी, फिर गुर्बत का आलम। उन्होंने अपने अब्बू को शिकायती पैगाम भेजा कि जिस इलाके के अंदर, जिस छोटी रियासत के अंदर मेरी ब्याह हुई है, हर तरह से गुर्बत का आलम है, कम से कम मेरे लिए एक अच्छा मकान तामीर करे। फिर उनके साथ जो बाराती आए थे, मोस्टलिवर, कार्वर्स, कारपेंटर, मैसन्स, यहाँ की जो कदीम बस्तियाँ आबाद है, गनीश, बाल्ती, ताल्तिक, यहाँ पे कई अरसे तक रहे। फिर उस खातून के लिए एज ए डावरी, एज ए गिफ्ट, एज ए जहेज में ये मकान बनाया गया। माशाल्लाह। वक्त के साथ साथ जैसे मुख्तलिफ अदवार में नवाब आए, फिर उन्होंने अपनी ज़रूरत के तहत इसमें एडिशन डिलीशन करते रहे। लास्ट में अल्तित फोर्ट वजूद में आए। कोई 400 साल की कहानी, दो भाइयों की इक़्तिदार की जंग। बड़ा बेचारा था, रियासत हमजा का नवाब बने, छोटा भी। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश की कि बाहर जाके शोरशे ना करवाएं, लेकिन वो बाज नहीं आए। फिर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को यहाँ पे जिंदा गाड़ दिया, खड़ी कबूल, और उसका नाम जमाल था। इस्लाम से पहले न सिर्फ हमजा बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस रहा है, फैला नहीं, लेकिन ज़रूर वाइन बनाते थे, पीते थे। स्टोर, दिस इज वाइन पोर्ट, वाइन सेलर। बाकी ये छोटे खिड़कियां, हम दो स्टेट दरिया के उस तरफ रियासत नगर, रियासत हमजा, ये दो स्टेट्स जो है ओवरऑल 8 स्टेट्स है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रिंसली, उनमें ये दो स्टेट्स जो है एग्जिस्ट करते थे 73-74 तक। उस ज़माने के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भट्टो पावर में, तो इन दो स्टेट्स को भी सेंट्रलाइज किया था। रेस्टोरेशन के हवाले से 2006 से 9 तक इसकी रेस्टोरेशन का काम हुआ है। जो वाइट पिलर्स आर बेसिकली न्यू इंडक्शन, वाइट ब्लैक कलर इज टोटली 1100 ईयर्स ओल्ड। आ जाए जी, मुझे फॉलो करें तो मैं आपको, आ जाए जी, पीछे रश होगा, यू विल नॉट एंजॉय इट। नीचे साथ। अब हम और ऊपर जा रहे हैं थोड़ा सा। आ जाए, सर का ख्याल रखिए। सर का ख्याल रखें। हाय। हाँ जी। In addition to outside history, हम दो स्टेट, दरिया के उस तरफ रियासत नगर, ये रियासत हमजा, ये दो स्टेट्स, दोनों नवाब जो है जड़वा भाई थे, एक का नाम मोगलोट, दूसरे का नाम बिल्किस। दोनों भाइयों की बचपन से यह ख्वाहिश कि वो रियासत हमजा पे रूल करे। यह रकावत बढ़ते बढ़ते दो स्टेट्स की शक्ल में स्प्लिट हुआ, एक को रियासत हमजा, दूसरे को रियासत नगर। यहाँ का नवाब स्पेस को एज ए मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम के तौर पे, और लास्ट में खाना उस दौर का कुकिंग पॉट जो लोकली हम बलोश कहते हैं, मेटामॉर्फिक स्टोन। चाइना के साथ जैसे हमारे ताल्लुकात आज से नहीं, सेंचुरी ओल्ड है। उस ज़माने के नवाब या रियासत जो है वो चाइना को खराज के तौर पे 54 तोला सोना जो है वो देते थे। और जैसे ब्रिटिश आया 1891 में, इन दो स्टेट्स पे काबिज रहे। उनका कब्जा का मेन मकसद उस ज़माने का ग्रेट गेम, इस ज़माने का अलग है, उस ज़माने का कि रशियन हॉट वाटर की तरफ आना चाहते थे। चाइनीज़ को आगे आने से रोकने के लिए उनके पास यही ऑप्शन था कि यहाँ पे आके इन दो रियासतों पर काबिज रहे, दोनों को पीछे धकेला जा सके। और जैसे चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात, फिर स्टोन एज से हम निकले आयरन की तरफ, कश्मीर के साथ बना। चाय वाली बर्तन थ्रो द सिल्क रूट इंतहाई लंबा पड़ता था। यहाँ से शॉर्टकट 14 डेज ट्रैक के बाद शिगर, खपलू, खरमंग, दराज, करगिल, कश्मीर, तो इस तरह से चीज़ें आने लगी। यह उस ज़माने का पैमाना का तरीका, मुख्तलिफ साइज़ के बर्तन हुआ करते थे। चीज़ें हाथ से देना मायूब समझा जाता था। They put them inside the bowl and offer them. When the requirement was fulfilled, then they return on the same bowl using barter system of that era. While this is a wooden box, it has a 2 portion. One is specified for the wheat, while other whatever the crops were ready, they put them storage for the winter. मजहब के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी बुद्धिज़्म का असर रहा है, फैला नहीं। जैसा आप इस्लामाबाद से आते, टेक्सेला बुद्धिज़्म का हब था। स्वात तो उस ज़माने में उनके कंट्रोल में था ही था। स्वात मेगोरा से होते हुए आप बिशाम निकलते हैं, बिशाम से आगे जहाँ पे चाइनीज़ काम कर रहे हैं, नीचे रॉक्स के ऊपर बुद्धा दौर के इंस्क्रिप्शन, चिलास वहाँ पे,
जिला फिर गिलगित कारगा नाला के अंदर स्टैंडिंग स्टोपा कार्विंग विद स्टोन फ्रॉम गिलगित टू चित्रा 2 विलेजेस हैंजल गिच खूबसूरत वैली है जी और ट्राउट मछली की बेताद तो हैंजल गिच वहाँ पे भी रोक्स के ऊपर पुदादावर के इंस्क्रिप्शन से हुंजा आते हैं तो ऑन द वे टू ताबा डाउन साइड ऑन द रॉक्स वहाँ पे भी है जो हमारे पाकिस्तान के मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट एहसान दानी ने इनके ऊपर किताबें लिखी हैं जी। यह सारे जाहिर करता है बुद्धिज्म के असर को। फिर है एक हिंदुआना रस्म यहाँ पे राइज खड़ी पत्थर जिसको हिंदू के पत्थर वाल हिंदू कॉल देम शिवा लिंगा वाली कहानी दूध डाल के बटर मल के कोई भी काम का आगाज करने से पहले। फिर इस्लाम यहाँ पे 16 सेंचुरीज में बदख्शान से कुछ वली बुजुर्ग आए पीर नासिर खिसरा उनके मुरीद जिसे लोकली हम खलीफा कहते हैं इस्लाम की तबलीग का अमल को जारी रखा। उन्होंने किसी एक फ़िक़्ह के हवाले से नहीं बल्कि जनलाए तबलीग की है इस्लाम के बुनियादी उसूल और कायद पे जोर दी हैं और वक्त के हिसाब से जिनको जो फ़िक़्ह पसंद आए उसमें चले गए। दरवाजे क्यों छोटे इनके 3 मकासद वन इस डिफेंस की आने वाला दुश्मन तेज़ी में आए उसका सर लगे पाँव लगे जो गार्ड को पकड़ने के लिए आसानी। दूसरा ये कि फायर प्लेस सेंटर ऑफ द हाउस वाइल द कंस्ट्रक्शन मड स्टोन वुड का बना स्केल्टन थोड़ा सा हम आग जलाएं तो वार्म अप रहता है इसलिए स्लिंग्स को लो डोर फ्रेम्स आई शॉर्ट। थर्ड ही कि आप किसी घर में दाखिल होते हैं तो आप झुक कर आएँ एहतराम मनाएं उसी मुनासिबत से दरवाजे छोटे किया करते थे। और ये स्टोरेज जिसमें पिचेस पेयर्स नट्स ड्राई मीट स्टोर करते थे। उस ज़माने में इंतहाई सर्दी लगे या बर्फ़ गिरे तो बच्चों का अंदर रखने के लिए दादी अम्मा कभी नट कभी ड्राई मीट जो लोकली हम खजाना के नाम से याद। चले जी अच्छा जी मज़ीद आगे जा रहे हैं हम। अरे नीचे ऑटो रख के दरवाजा बंद करते थे और जैसे मान जाए फिर उनको बाहर निकालते थे। और ये स्केप रूम के हवाले से मशहूर है। खुदा ने खास्ता इस फोर्ट पे कोई अटैकर्स अटैक करने की सूरत में बाहर निकलने का रास्ता जो अब बंद कर दिया गया। फिर इसके हवाले से जदीद ज़माने के हिसाब से यही है जो बीवी की बातें ना माने आप जैसे जवान मैं आऊं जी और जो बीवी बात ना माने तो ऊपर वो एक बात वो भी ऐसी दिखा देते हैं। आ जाए फायर प्लेस अमेजिंग। आप इधर हैं। अगर आप बैठना चाहते हैं तो ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप बैठे मैं बता थोड़ा सा आगे बढ़े आगे अच्छी बनेगी। फिर हम ऊपर चले या बाहर निकले आप इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये फायर प्लेस और ये सन डायल है। उस जमाने की घड़ी जो साय के हिसाब से टाइम मैनेज करते थे कब रोटी पकाना है कब टेरेस में ये सारा निज़ाम थ्रू द शेड होता। गुड। तो आप ऊपर चले आपके लिए वीडियो बनाते हैं फिर वापसी पे आप यहाँ देख लें। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ अच्छा माशाल्लाह। आगे पुरानी बस्ती इस बस्ती के इर्द गिर्द भी 7 ऑब्जर्वेशन टावर्स थे। जैसे ब्रिटिश आए उन्होंने सबको डिसमेंटल कर लिया। ये कि एक ही उनके हाथ से बच गई है। वो मस्जिद है जो केबिन शेप मस्जिद 400 साल पुरानी मस्जिद है गौरस के नाम से। और ये ड्राई फ्रूट वगैरह रखने की जगह इसके पीछे एक्सिक्यूट करते थे ऐसे बंदे जो उनके काबू से बाहर होते थे। मस्जिद के सामने कॉरिडोर 3 कमरे जैसे ब्रिटिश आए उनको ठहराने के लिए लास्ट नवाब ने 3 कमरे बनाए थे। उनके अंदर तस्वीर है 1932 के जो गिलगित बल्तिस्तान को लीड करता था उसका नाम लोलीमर। उन्होंने ये तस्वीर बनाए थे ब्रिटिश लाइब्रेरी से ला के डिस्प्ले के लिए रखे हैं। उनके बीच में गोल्डन पीक बादल के अंदर जो है लड़ी फिंगर उत्तर पीक 1 हुंजा पीक्स हैं। ये पाकिस्तान के फेमस पीक्स वर्ल्ड के 27 पीक्स में ये सारे लिस्टेड है एंड मोस्टली जो है 7000 मीटर पीक्स है जी। हुंजा की कुल आबादी कोई 80-90 हज़ार के करीब है और लिटरेसी के हवाले से 99% इस गांव की 100% है एंड मोस्टली हमारे जवान पाक आर्मी में। माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। फिर आप अपना सेल्फीज जो भी बनाना। इस वक्त जो हम खड़े हैं
अल्तित फोर्ट का टॉप है, वहाँ खड़े हैं और ये उनकी रूफ है और ये खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। क्या चारों तरफ पहाड़, ये अल्तित फोर्ट के ऊपर से व्यू है, बहुत ही खूबसूरत।